देश में कोरोना महामारी के चलते गरीब बेसहारा को मदद के लिए कई समाजसेवी संगठन सामने आए हैं और उन्होंने लोगों की मदद की है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय भी अपनी जेब भरने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के हरचंदपुर विकासखंड के दाऊदपुर ग्राम सभा में देखने को मिला, जहां गांव का कोटेदार घटतौली व सामान की ओवर रेटिंग कर रहा था, जिसकी शिकायत पर जांच के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर आज गांव में गए थे। लेकिन वहां मौजूद भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देख मीडिया कर्मी ने जब इस बात को इंस्पेक्टर से कहा तो वो भी मीडिया का कैमरा देख भड़क गए और मीडिया पर ही आरोप लगाने लगे। आपको बता दें कि रायबरेली के हरचंदपुर विकासखंड के दाऊदपुर गांव में शनिवार को कोटेदार की जांच के लिए मुख्यालय से सप्लाई इंस्पेक्टर गए थे। कार्डधारक लंबे समय से कोटेदार पर कम सामान देकर ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगा रहे थे और इसकी शिकायत कर रहे थे। आज उसी शिकायत की जांच के लिए मुख्यालय से सप्लाई इंस्पेक्टर आए हुए थे। मौके पर ग्रामीणों की जबरदस्त भीड़ भी मौजूद थी और टीम के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा था। इसी बीच वहां पहुंचे कुछ मीडिया कर्मियों ने साहब से इनकी शिकायत कर दी तो साहब का पारा सांतवे आसमान पर पहुंच गया और उल्टे वो मीडिया को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। इस शिकायत पर जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो वो मामले में लीपापोती करते दिखे और आखिरी में उन्होंने स्वीकार किया कि कोटेदार द्वारा गलत किया जा रहा था। वहीं ग्रामीणों की माने तो उन्हें सरकारी मानक के अनुसार राशन तो दिया जा रहा था, लेकिन उसके एवज में ज्यादा रकम वसूल की जा रही थी। शिकायत के बाद जांच करने आए सप्लाई इंस्पेक्टर सुखदेव ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने पर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो वो बौखला उठे और पत्रकार पर ही आरोप लगाने लगे। तस्वीरों में आप खुद देखिए किस तरह पत्रकारों पर सप्लाई इंस्पेक्टर सुखदेव आरोप लगा रहे हैं। आइए देखते हैं रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। मीडिया वाले सबको लेकर आए हैं, मीडिया वाले लेकर आए सबको। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? सप्लाई इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ मैं हूँ। नहीं है कौन? नाम क्या आपका? नाम की बात छोड़ी, सबको अलग करिए, दूर। ये मीडिया वालों काम नहीं ठीक है, हम क्यों करें ये चीज? सबको दूर करिए, हम तो कह रहे हैं। ये हम सब लोग दूर जाइए ना मीडिया वाले लेकर किसी को आए हैं। एक मिनट दूर होइए सब लोग, सबका बयान होगा, दूर होइए सब लोग दूर होइए सब लोग प्लीज, एक मिनट दूर होइए प्लीज। नाम बता दीजिए अपना। माया देवी। कहाँ रहती है? दाऊदपुर। क्या दिक्कत आ रही है? कौन आया हुआ है अभी? तो भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत बताइए। दिक्कत हमका यही है कि राशन जो मिलता है पैसा ज़्यादा न लिया जाए, जितना मिलता है उतने मिला जाए। कितने राशन मिलता है आपको? 20 किलो। कितना पैसा होता है? 60 रुपया देते हैं। नहीं तो कितने का होता? कितने का है वो? 48 का। तो कै साल से लिया जा रहा है? अरे जब से राशन कार्ड मिला तब से मिल रहा। इससे पहले भी कोई आया जांच करने की? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। संदीप चौधरी। कहाँ रहते हैं? दाऊदपुर। क्या दिक्कत थी? आज काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्या मामला है? दिक्कत है कि इसे 30 किलो राशन है तो 90 रुपये लिया जाता है। नहीं तो पैसा लिया जाता है, तो क्या जो अभी मुफ्त राशन है वो आप लोगों को मिल पाया? एक बार जी। बाकी क्या हमेशा से पैसा देते आ रहे हैं? जी 90 रुपये। तो जितनी यूनिट है उतना राशन आप लोगों को मिलता है? जी हाँ, उतना मिलता है लेकिन 90 रुपये मिलता है। तो कितना पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है? अरे 72 रुपये का होता है, 90 रुपये देते। तो ये कई महीने से लगातार चलता चला रहा है या साल से? तो मतलब जब से राशन मिला 1 साल से तब से चल रहा है। क्या और लोगों को भी इसी तरह की शिकायतें? हाँ दिक्कत है जी। को ये नाम बता दीजिए अपना। मनीष कुमार पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? दाऊदपुर। क्या दिक्कत आई है? आज काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर आए हुए हैं। 12 किलो चावल, 18 किलो गेहूँ 72 रुपये का हो रहा है, 90 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये क्या कब से लिया जा रहा है? जब से राशन मिल रहा है तब से। क्या इससे पहले भी शिकायत आप लोग कर चुके हैं? कहीं किया नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो बाद मौका मिला है तो क्या जो ये फ्री राशन अभी सरकार की तरफ से आया था कि कोटे से फ्री राशन दिया जाएगा, तो ये सब आप लोगों को मिल रहा है? हाँ वो फ्री मिला था, लेकिन पैसे पहले ज़्यादा लिए जाते हैं अभी तक। अभी भी लिए जा रहे हैं बस? हाँ। तो ये बताया आपने इनसे इंस्पेक्टर से? अब अभी बताएंगे। दे दे अपना आप। प्रधान प्रतिनिधि राम तीरथ। कहाँ के प्रधान हैं आप? प्रतिनिधि दाऊदपुर। दाऊदपुर। ये अभी काफ़ी जनता यहाँ इकट्ठा हुई है, आपके गांव के ही बाशिंदे हैं सब? जी जी जी। क्या शिकायत है इनकी और क्या कार्रवाई हो रही है अभी? तो इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। ये लगातार शिकायतें जो कोटेदार के ऊपर लग रही हैं, क्या ये कभी आपसे शिकायत करने नहीं आते थे? कुछ लोगों ने बताया ज़रूर है कि मुझे राशन कम मिला, तो उस कारण से कभी कभी किसी का आधार नहीं लिंक है, उस कारण से किसी का मान लिया। अब ये लेके हमने देखा नहीं
जी जी। तो अब जिसे आधार लिंक है तो उसे पूरा राशन मिलना चाहिए। अगर आधार लिंक नहीं है तो उसे राशन नहीं, जिस तरह से रेट ज़्यादा लिया जा रहा है, मतलब सामान कम दिया जा रहा है, रेट ज़्यादा लिया जा रहा है, या सामान उतना दिया जा रहा है उससे ज़्यादा रेट लिया जा रहा है, ऐसा कई लोगों ने, आपके गांव के ही लोगों ने बताया है अभी कैमरे पर। ये भी शिकायत आपके? नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी जो कार्रवाई यहाँ पे कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सही कार्रवाई हो रही है? नहीं, हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी भाई। कोटेदार कहीं ना कहीं से तो गिल्टी आ रहे हैं। हाँ, जब अगर कमी है तो उसकी जो है नहीं, जो कोटेदार हैं यहाँ पे जो राशन बांट रहे हैं, अब आपको जो सारे ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं तो लग तो रहा होगा जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी सही सामान देने की इस महामारी के समय। नहीं, बिल्कुल एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को जो राशन जिसके खाते में है उसे पूरा राशन दिया जाएगा। ये वही जनता है जिन्होंने चुन के आपको भेजा, यहाँ प्रधान बनाया है। जी भैया। तो आगे भी यही सवाल करेंगे आपसे? यस। तो इनका निस्तारण तो आपको ही कर देना चाहिए था। अब निस्तारण तो हो जाता, लेकिन अब सब जिस तरीके के लोग हैं भाई, और इसलिए निस्तारण नहीं हो पाया। कमियां हैं? हाँ, थोड़ी बहुत जो भी हो वो देखा जाएगा जैसा। नहीं, अभी क्या लगता है कमियां हैं? नहीं, अब तो 5-6 कमियां उसमें मिली ही है। साहब जो चेक कर रहे हैं तो कमियां मिली है तो आप 5-6। भी कार्रवाई की मांग करोगे? नहीं, बिल्कुल हम कहेंगे कि नहीं भाई, जो कमियां हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। कोटे को कैंसिल न किया जाए? कोटे को अगर जिसे कमियां हैं तो बिल्कुल भाई जो ने होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ना? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए जो नियम बनता है। ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या अभी जांचें चल रही हैं? सबसे बड़ी समस्या है कुछ लोगों के जैसे 5 यूनिट है उनको 4 यूनिट दिया जा रहा है। उनसे बताया जा रहा है कि जैसे 4 यूनिट है और कागज़ पे 5 यूनिट है। बाद में जब अंगूठा लगवा लिया गया 5 यूनिट पे, पहले राशन कार्ड क्या होता था, राशन कार्ड में किले हो जाता, अब क्या है 5 यूनिट पे अंगूठा रख दिया गया और उसको बताया गया 4 यूनिट। जनता कम पढ़ी लिखी है, वो समझ नहीं पाती। उसके बाद उसको 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट दिया गया। जब वो कहीं अधिकारी से शिकायत करता तो अधिकारी जब कोटेदार से पूछता कि आप राशन इसको क्यों नहीं दिया, तो वो कहता कि हमने 5 यूनिट दिया। अब वो जो शिकायत करता उसके पास समस्या आ जाती, वो कहते कोटेदार कह रहे देखो अंगूठा 5 यूनिट हमने दिया। अब वो किसके पास जाए, उसको मिला 4 यूनिट, कोई प्रमाण है नहीं। पहले क्या होता था, राशन कार्ड में एंट्री होती थी कितना राशन दिया गया कितना नहीं दिया गया था। अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, इसकी वजह से दिक्कत है। जैसे कुछ लोगों का अंगूठा लग गया, अब पढ़ा लिखा ने उससे बोल दिया गया कि अंगूठा नहीं लगा गया। अब उसको क्या पता लगा कि नहीं लगा। अब कल आइए सर्वर डाउन है, कल आया, कल हो सकता है सर्वर डाउन हो गया, नहीं हो पाया, परसों आया, 3 दिन बाद पहुंचा तो पता लगे उसका राशन कट हो गया, नहीं मिला। पहले दिन ही अंगूठा उसका लग चुका था, हो सकता है वहाँ राशन निकल चुका हो। अच्छा अब वो जी, अभी किसके पास हमारी बात करनी यहाँ है? जैसे और ग्रामीणों से हुई तो उन लोगों ने ये बताया कि कहीं हम लोग का 48 रुपये होता है तो 60 रुपया लिया जा रहा है, कहीं हम लोगों का इतना होता है तो 90 रुपये लिया जा रहा है। इस तरह की भी शिकायतें निकल के आई हैं। क्या आप इस बारे में? ये तो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से कई बार शिकायत की गई है। आज शायद उनके कान में थोड़ा बहुत कुछ जो रहेंगा होगा, जैसे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो ये गांव आए हुए नहीं। पिछले कई बार शिकायत की गई जो गांव तक नहीं आए। आप लोगों ने खुद, हम हो सकता है झूठे बोल रहे हैं, हम लोग हैं प्रतिनिधि हैं, और लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। उन लोगों ने शिकायत की, उन्होंने बताया 48 रुपये की जगह 60 रुपये लिया जा रहा है। जिन लोगों के 72 रुपये हैं उन लोगों से 90 रुपया लिया जाए। इस समय जैसे देश की महामारी में सारे लोग मिलजुल कर सहयोग कर रहे हैं, इस समय कोटेदारों को तो चाहिए पूरी तरीके से एक दूसरे की मदद करें। 3 महीने तो कम से कम उसका पालन करें। जो सरकार फ्री में दे रहे हैं उनको फ्री मिलना चाहिए, जो जितना लीगल पैसा उनको मिलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ और सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से मांगता हूँ, अपने विभाग से मांगता हूँ, डीएम साहब से मैं मांग करता हूँ कि कम से कम इस समय गरीबों के पेट पे लात ना मारा जाए। जो सरकार दे रहे हैं उनको पूरा दिया जाए, जितने पैसे का रेट है वो रेट पूरा रेट टू रेट दिया जाए। बिल्कुल नहीं आपका। मैं सप्लाई इंस्पेक्टर सुखदेव हूँ जी सदर तहसील देख रहा हूँ। सर, ये जो शिकायतें लगातार आ रही थी, अभी लोगों से आपने बात की, क्या निकल कर सामने आया है अभी तक में? अभी तक हमने इसमें जो है कुल मिला के 12-13 बयान लिए हैं। इसमें कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी बोला कि मुझे कोई शिकायत नहीं, कुछ लोगों ने निगेटिव भी बोला कि मुझे 1 यूनिट का कम मिला। कुछ लोगों को ये समस्या थी कि उनकी यूनिटें जैसे चढ़ी नहीं थी, घर में जैसे 5 लोग हैं और उनके 4 ही चढ़े, तो उनको ये लगा कि मैं 5 लोग हूँ, मुझे 4 ही का क्यों मिलता है। तो उनको यहाँ बता दिया गया कि वो शहर जन सुविधा केंद्र से बढ़वा लें, बढ़वा के मेरे ऑफिस में 19 नंबर कमरे में ला के दे दें। मैं उनकी यूनिटें बढ़वा दूंगा तो उनको तत्काल राशन मिलने लगेगा। नहीं, ये रेट का जो मामला आ रहा है कि रेट 48 का है तो मामला ये 90 है, दीजिए। रेट का एक दो मैटर ऐसे भी आए रेट के, जैसे कि 20 किलो चावल का रेट होता है, चावल और गेहूँ मिला के 48 किलो होता है। तो लोगों ने बताया कि हमको जो है कि 60 रुपये हमसे लिया गया और इनसे पूछा गया कोटेदार से, तो इन्होंने कहा कि हमसे इन्होंने केवल चावल लिया था इसलिए मैंने 60 रुपये दिया। तो इनको हमने डांटा कि आप जो है कि इनको चावल गेहूँ दोनों दीजिए। ये डांट से काम चलेगा कि कार्रवाई भी होगी? कार्रवाई अगर जो भी चीज़ें जो बयान लिए जा रहे हैं, अगर मैक्सिमम बवाल जैसे भी आएगा उसको मैं इस रिपोर्ट को मैडम के सामने अपनी जो उप जिलाधिकारी महोदया हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। अगर जो भी चीज़ें कार्रवाई होगी उच्च अधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से